एक बार एक रिसर्च से पता चलता है कि 15% किसी की फिनेंशियल सक्सेस मिलती है उसकी टेक्निकल नॉलेज की यूज़ करने पर, जहां बाकी 85% फिनेंशियल सक्सेस मिलती है उसकी स्किल से। वो जिस तरह से लोगों को लीड कर पाता है, चाहे वो बिजनेस में हो या फिर ज़िंदगी के अलग फील्ड में क्यों ना हो, लोगों के साथ डील करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर आप बिजनेस फील्ड में हो। तो अगर आपको सच में जानना है कि वो किन चीज़ों से किसी को जल्द से जल्द दोस्त बना सकते हो आसान तरीके से, कैसे लोगों के दिल को जीत सकते हो, कैसे लोगों के बीच अपने पॉपुलैरिटी को बढ़ा सकते हो, कैसे खुद के कस्टमर के कंप्लेंट्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाओगे, और तो और कैसे लोग आपको मानो आपके साथ एक चुंबक की तरह फिर जुड़ जाएंगे। तो अगर आपको जानना ये सारी चीज़ें, तो आपको इन प्रिंसिपल्स को जो मैं बताने जा रहा हूँ उन प्रिंसिपल्स को सुनना और फिर उन प्रिंसिपल्स के अप्लाई करने पर आपको सही रिजल्ट देखेंगे। प्रिंसिपल नंबर 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। ज़्यादातर आपने खुद लोगों को देखा होगा, उन्हें खुद की बुराई करना बिल्कुल नहीं पसंद। तो अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो वो खुद को डिफाइन और जस्टिफाई करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए रेडी रहता है, और इससे आखिर ये होता है कि आपके क्रिटिसाइज करने पर वो दिल में आपके लिए प्यार की जगह क्रोध, गुस्सा और आपके लिए एक नेगेटिव फीलिंग रखना शुरू कर देता है। जैसे हमें अप्रूवल हमेशा पसंद है, बिल्कुल उसी तरह उतना ही ज़्यादा क्रिटिसाइज कोई करे तो गुस्सा आता है। एक बार ऑथर बताते हैं, जॉर्ज बी जॉनस्टन जो सेफ्टी कोऑर्डिनेटर थे एक इंजीनियरिंग कंपनी में, तो उनका काम था वर्कर्स को देखना कि उन लोगों ने हार्ड हैट्स पहना हुआ है कि नहीं काम करने वक्त। जो हैट्स नहीं पहनते तो वो उनको गुस्से से बताते हैट्स को पहने और उनके बातों को माने, जिससे आखिर वो वर्कर्स हैट्स को पहना करते और उनके जाने बाद फिर से हैट्स को उतार देते। ये टेक्निक उनके लिए काम नहीं कर रही थी, तो उन्होंने फिर वर्कर्स को जाकर बड़े ही मधुर आवाज़ में कहा कि ये हैट्स डिज़ाइन करने का मतलब था कि ये हैट्स आपको चोट ना लगने से बचाए, और उन्होंने इस बार सजेस्ट किया कि वर्कर्स पहने इस वजह से हैट्स को। तो फिर क्या होना था, इस बार सब ने उनकी बातों को माना और हैट्स पहनकर काम भी किया। तो इससे ये पता चलता है कि लोगों को हम अगर क्रिटिसाइज बिना के उनको समझेंगे तो वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त बनकर हमारे बातों को भी मानेंगे। प्रिंसिपल नंबर 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। किसी भी इंसान से कोई भी चीज़ करवा सकते हो आप। हाँ, आपने सही सुना है, किसी भी इंसान से कोई भी चीज़ करवा सकते हो आप। सिर्फ इसी एक तरीके को आपको जानना होगा। हाँ, सिर्फ इसी एक तरीके को याद रखिए, सिर्फ यही एक तरीका है, और वो तरीका है लोगों को वो दे दो जो उनको चाहिए। मगर लोगों को क्या चाहिए? क्या उनको इंपॉर्टेंट फील करवाना और उनको जेन्युइनली अप्रिशिएट करना ज़रूरी नहीं है? अगर आप हमेशा लोगों को उनकी गलतियाँ गिनवाते रहे और उनकी बुराइयाँ ही करते रहो, क्या आपके अच्छे दोस्त कभी वो बनेंगे? तो लोगों को इंपॉर्टेंट फील करवाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उनको जेन्युइनली अप्रिशिएट करने पर आप उनको जीत जाओगे। चार्ल्स जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं उनको $1 मिलियन सैलरी दिया जाता, मगर क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा स्टील मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता था इसलिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि उनको लोगों के साथ अच्छे से डील करना आता था। वो लोगों में एक जोश जगा पाते थे काम करने के लिए। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हद से ज़्यादा अच्छा होने के कारण उनको इतनी अच्छा तनख्वाह भी मिलती। एक बात आपको याद रखना है, लोगों को बेफिजूल मक्खन नहीं लगाना, बल्कि उनको जेन्युइनली अप्रिशिएट करना है, चाहे वो आप खुद के बेटे या फिर अपनी बेटी को ही क्यों ना आप एनकरेज करो। एप्रिशिएशन से उनको नवाजने पर वो उम्र भर आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, और आपकी बातें उनके दिल में एक छवि की तरह बैठ जाएगी, और वो चारों तरफ आपकी गुणगान गाते ही रहेंगे हमेशा। प्रिंसिपल नंबर 3, अराउज इन द अदर पर्सन एंड ईगो वांट। ज़्यादा लोग कन्वर्सेशन में वो सारी बातें बोल जाते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट है, जो उनको चाहिए, और इससे वो दूसरों के इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको किसी दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस करना है तो उनके साथ वो बात कीजिए जो उनको पसंद है, और बताइए वो चीज़ वो कैसे हासिल कर सकते हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर फिर उनके अंदर एक चाहत जगाइए जो चीज़ सच में उनको और आपको भी बेनिफिट करें। आपने ऐसे हज़ारों डिसअपॉइंटेड सेल्समैन देखे होंगे जो धूप में ना जाने कितने चक्करे लगाते हैं अपने कंपनी की प्रोडक्ट को बेचने के लिए, लेकिन वो कुछ ही प्रोडक्ट्स दिन के अंत में बेच पाते, और कई बार तो पूरे दिन के चक्करों के बाद भी कुछ हाथ नहीं आता उनके। ऐसा क्यों होता है? सोचा है आपने कभी? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वही चीज़ बेचने की कोशिश में लगे रहते हैं जो उनको बेचना है, ना कि वो जो मार्केट के नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। अगर वो लोगों को बताए उनके प्रोडक्ट से कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले लोगों के ज़िंदगी में, तो उनको सामान फिर बेचना नहीं पड़ेगा, लोग उनके प्रोडक्ट्स खुद खरीदने दौड़े चले आएंगे। प्रिंसिपल नंबर 4,
बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी के टेलीफोन कन्वर्सेशंस के स्टडी से ये पता चला कि 500 टेलीफोन कन्वर्सेशन में से लोग 3900 बार आई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आप जब एक ग्रुप फोटोग्राफ देखते हो जिसमें आप हो तो सबसे पहले उस ग्रुप वाले फोटो में किस पर आपकी नज़र सबसे पहले जाती होगी? ऑब्वियसली आपके खुद पर, राइट? सेम इसी तरह से बाकी लोगों को खुद पर ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ना कि दूसरे इंसान पर जो उनसे बात कर रहे होते हैं। लेकिन आपको मैं अभी ये बताऊंगा ऐसा क्या किया जाए जिसके चलते उनको आपके बातों में भी इंटरेस्ट आने लगे। तो इसके लिए आपको एक जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना होगा लोगों के बातों पर जो वो बोल रहे हैं। आपको उनको एक जोश के साथ ग्रीट करना है जब भी आप उनसे मिलते हो। आपने जब उनका कॉल रिसीव किया हो तो उनसे ऐसे टोन में हेलो कीजिए जो दर्शाए कि आपको कितनी खुशी हुई है वो आपकी ज़िंदगी में है। काफ़ी कंपनीज ट्रेनिंग देते हैं अपने टेलीफोन ऑपरेटर्स को ताकि वो इस तरह से कॉलर्स को हेलो बोले जो एक एंथुजियाज्म से भरा हो। इससे कस्टमर्स या कॉलर्स को ये पता चलता है कि कंपनी उनके लिए कितनी कंसर्न्ड है। प्रिंसिपल नंबर 5, स्माइल। किसी के एक जेन्युइन और रियल स्माइल आपको ये दर्शाता है कि वो इंसान आपको देखने पर काफ़ी खुश है। जैसे कि एक टेंशन वाली स्टेट में अगर आपने एक बच्चे की प्यारे भरी स्माइल को देखा तो तभी आपके आधे से ज़्यादा टेंशन वही के वही मानो गायब हो जाता है। तो स्माइल करें जब आप किसी को ग्रीट कर रहे हो। यूनाइटेड स्टेट्स के टेलीफोन कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक प्रोग्राम रखते हैं जिसका नाम दिया जाता है फ़ोन पावर, जहां एम्प्लॉयज़ टेलीफोन को यूज़ में लाकर अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचते हैं। इस प्रोग्राम में उनको बताया जाता है कि वो स्माइल करें जब फ़ोन में वो कन्वर्सेशन में होते हैं। उनको सजेस्ट किया जाता है कि वो वॉइस के थ्रू अपने स्माइल को लाए और बातें करें जिससे कस्टमर्स को इम्पॉर्टेंट भी फील हो और उस कंपनी को कस्टमर्स रिटेंशन रेट भी ज़्यादा मिल पाए। तो किसी के टेंशन को कभी कभी दूर करने के लिए स्माइल को यूज़ करें तो इससे उस इंसान को लगेगा फिर कि दुनिया में हर कोई होपलेस स्टेट में नहीं जीता और दुनिया में खुश होकर हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। दोस्तों, ये सारी प्रिंसिपल्स आपको हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी के बुक से बताया है मैंने। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक की समरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ समरी एक्सप्रेस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक को खरीदने की लिंक मैं डाल दूंगा। मिलते हैं आप सबके साथ अगले वीडियो में। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।